बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई को जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडियाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद। बुशरा बीबी को कमरा अदालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखिर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। 148 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। तोशाखाना और इद्दत केस में भी सजा पहले दिन ही खत्म हो गई। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी पीटीआई को मुल्क में फलाही काम करने की सजा दी गई। बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं झुका नहीं सकती। ये पहली पेशी पर फारिग होने वाला केस है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये उसी जेल में कैद हैं जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडियाला जेल में उन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। आज का फैसला मकाफात अमल है। फैसला इनके लिए शर्म और हया का मकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलव्विस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसला बार बार मौखिर करने से पहले ही वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार पर आज मुहर तस्दीक सबत हो गई है। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम है। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कुर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द अमल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। ममालिक के निज़ाम, आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। बानी
पीटीआई ने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। बानी पीटीआई कॉर्पोरेट क्रिमिनल हैं। अवाम की आंखों में धूल झोंकी। बानी पीटीआई की हकीकत अयां हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला गया। बानी पीटीआई को अपनी गलतियों की सजा मिल रही है। मैंने पहले ही कहा था बानी पीटीआई को सजा होगी। हुकूमत और पीटीआई वाले चाहते हैं बानी जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। हुकूमत को मुलाकात का सुनकर बुखार चढ़ गया। सेनेटर फैसल वाबडा का रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऊ के नारे। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जिशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना हुआ। सैटेलाइट लॉन्चिंग के मौके पर पाकिस्तान और चीन के साइंसदान मौजूद थे। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदुखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और अलमनाक सानहा। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक, 6 गैर मुल्की हलाक, 36 अफराद को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के रिहायशी 12 अफराद भी शामिल। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश की बंदरगाह दखीला के करीब उल्ट गई। और सराय आलमगीर में 5 साला नन्ही बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। पुलिस हिरासत से फरार मुलजिम ग्रीन वैली के करीब जख्मी हालत में मिला। मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सका।